Hello students, a very good morning to all of you. I welcome you all to Exambee. I'm your host Anshuman, your English faculty. So in this video, what we are going to do, we are going to attempt few questions on error detection based on adverbs. So we'll see what are adverbs and its usage, how do we use them, किस तरीके से हम adverbs को use करते हैं. तो डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि आपका एडजेक्टिव क्या है और आपका एडवर्ब क्या है. कई बार हम एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स में कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, सो एडवर्ब्स का यूजेज कुछ और होता है और एडजेक्टिव्स का जो यूजेज है वो किसी और तरीके से होता है. तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जहां पर आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कहां पर आपको एडजेक्टिव यूज करना है और कहां पर एक एडवर्ब यूज करना है. सबसे पहले हम समझते हैं कि एडवर्ब होता क्या है. बहुत आसान है. पहले लेकिन हम समझेंगे हमारा एडजेक्टिव क्या होता है. ठीक है, तो एडजेक्टिव हमारा क्या होता है. आपको याद होगा कि लास्ट जो वीडियो आपके लिए जो लेकर के आए थे वो थे एरर डिटेक्शन बेस्ड ऑन एडजेक्टिव्स. तो उसमें हमने आपको पूरा बिल्कुल डिटेल में मैंने वो आपको समझाया था एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव भी हम लोगों ने देखे थे. राइट, दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स वी हैव. आपको याद होगा कि डिस्क्रिप्टिव, डिटर्मिनर्स, ये दो तरह की कैटेगरीज हम लोगों ने देखी थी और फिर डिटर्मिनर्स में हम लोगों ने वैरायटी ऑफ एडजेक्टिव्स हम लोगों ने देखा था और पढ़ा था. ठीक है, सो एडजेक्टिव्स आपको याद है कि दीज आर द वर्ड्स, राइट, द डिफाइन नाउन्स. तो नाउन्स को जो डिफाइन करता है वो आपका जो शब्द है वो कहलाता है एडजेक्टिव. यानी किसी एक नाम की, एक सब्जेक्ट की, एक या एक ऑब्जेक्ट की विशेषता जो शब्द बताता है वो आपका एडजेक्टिव कहलाता है. ठीक है, तो ये तो हमने देखा एडजेक्टिव, लेकिन अब हम देखते हैं एडवर्ब्स क्या आपके होते हैं. देखिए, एडवर्ब नाम से आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आएगा. एडवर्ब्स, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि एडवर्ब्स कौन से शब्द होते हैं. ये एडवर्ब्स होते क्या है. एडवर्ब्स ऐसे शब्द होते हैं जो किसी क्रिया यानी किसी वर्ब को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. उनकी विशेषता बताते हैं कि वो जो कार्य है, जो काम है, वो किस तरीके से हुआ है, वो एक्शन जो है या वो स्टेट जो है, वो वर्ब जो है, वर्ब आपका कैसा भी हो सकता है, तो वो किस तरीके से या किस तरीके से वो एक्चुअली हुआ है. राइट, सो वो आपका जो वर्ड्स इन्हें डिफाइन करते हैं वो आपके कहलाते हैं एडवर्ब्स. ठीक है, आगे हम एग्जांपल्स जरूर देखेंगे. और आपके एडवर्ब्स सिर्फ वर्ब्स को ही डिफाइन नहीं करते, लेकिन ये डिफाइन करते हैं आपके एडजेक्टिव्स को भी. इसीलिए मैंने पहले आपको एडजेक्टिव का एक इंट्रोडक्शन दिया ताकि जिन लोगों को नहीं पता है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं उन लोगों को पता चले. तो एडवर्ब्स क्या करते हैं, एडजेक्टिव्स की भी विशेषता बताते हैं. ठीक है, तीसरी चीज, एडवर्ब दूसरे एडवर्ब्स को भी डिफाइन करते हैं. एडवर्ब्स दूसरे एडवर्ब्स को भी डिफाइन करते हैं. ठीक है, एडवर्ब्स किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता को भी बताते हैं. तो तीन चीजें हमने यहां पर देखी. एडवर्ब्स डिफाइन अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब्स. तो चलिए क्वेश्चन से अब हम समझेंगे. यहां पर ये आपका पहला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, एरर डिटेक्शन पर बेस्ड है. देखिए, तो यहां से हम देखेंगे द बर्सलिंग सिटीस्केप. किस तरीके का एक सिटीस्केप है, बर्सलिंग. सिटीस्केप इज अ नाउन हियर, एक नाउन है. किस तरीके का है, सो बर्सलिंग. याद है पास्ट पार्टिसिपल एक हमने एडजेक्टिव देखा था जो उसकी स्थिति बताते हैं कि उस वक्त वो किस तरीके के स्टेट में है. तो बर्सलिंग यहाँ पर एक एडजेक्टिव है. विथ टावरिंग स्काईस्क्रैपर्स, स्काईस्क्रैपर्स यानी जो बिल्कुल लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती हैं, टॉल बिल्डिंग्स. राइट, सो टावरिंग इज एन एडजेक्टिव जो इसकी विशेषता बता रहा है. एंड रिलेंटलेस ट्रैफिक, किस तरीके का ट्रैफिक है, रिलेंटलेस, निरंतर, है ना. सो रिलेंटलेस ट्रैफिक इज एन एडजेक्टिव, रिलेंटलेस इज एन एडजेक्टिव. सीमिंगली टू एग्जिस्ट. अब देखिए, सीमिंगली यहां पर जो शब्द है, ये सीमिंगली आपका है एक एडवर्ब. सीमिंग, सीमिंगली देखिए आता है वर्ड सीम से. सीम से आता है सीमिंग, तो सीमिंग आपका
एक वर्ब है, ठीक है, सीमिंग, सीमिंगली, इसमें जब हम एल वाई ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है आपका एक एडवर्ब। लेकिन अगर हम सेंटेंस देखें तो सेंटेंस में आपको एडवर्ब की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको चाहिए ओनली अ वर्ब, यू जस्ट रिक्वायर अ वर्ब हियर एंड नॉट एन एडवर्ब। सो सीमिंग टू एग्जिस्ट यहाँ पर होना चाहिए, सीमिंग टू एग्जिस्ट, नॉट सीमिंगली टू एग्जिस्ट। सीम या सीमिंगली का मतलब होता क्या है? प्रतीत होना, लगना, है ना, जैसा प्रतीत होता है। तो सीमिंगली का मतलब है जैसा प्रतीत होता है, ठीक है, लेकिन एडवर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, यहां पर हमें चाहिए जस्ट अ वर्ब। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन होगा बी, राइट, करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी, क्योंकि इसे आप रिप्लेस करेंगे सीमिंग के साथ। तो ये हमने देखा एक एग्जाम्पल यहाँ पर एडवर्ब्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, पढ़े, एज द सन dipped below the horizon, casting a fiery orange glow across the vast expanse of the desert, I marveled at the beauty of nature's creations. Okay, and the way it paints the world with its vividly palette of colors. Fiery orange glow, fiery orange glow, ये देखिए किस तरीके का ग्लो है। ऑरेंज, ऑरेंज आपका क्या है? एक एडजेक्टिव है। अब किस तरीके से ऑरेंज है? फायरी ऑरेंज। सो फायरी जो शब्द होगा वो देखिए इस एडजेक्टिव को यहां पर क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है। किस हद तक वो ऑरेंज है? फायरी, है ना, यानी बहुत तेज चमकता हुआ एक ऑरेंज ग्लो है पूरे डेजर्ट पर। सो फायरी आपका एक एडवर्ब होगा। तो ये एक अदर एग्जाम्पल है जहां पर हमने देखा कि कैसे एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है ना। अब हम आते हैं एरर कहां पर है, ये देखिए, विद इट्स विविडली पैलेट ऑफ कलर्स। पैलेट आपका एक नाउन है, पैलेट ऑफ कलर्स, है ना। पैलेट क्या है? पैलेट आपको पता है, जो एक पेंटर या कोई आर्टिस्ट जो होते हैं वो जब पेंट कर रहे होते हैं तो देयर इज अ लाइक अ फ्लैट सरफेस, एक ऑब्जेक्ट उनके पास होता है, इट्स लाइक अ ट्रे जिसमें कलर्स होते हैं और वो उनसे वहां से लेकर के वो कैनवस पर पेंट करते हैं। सो दैट्स कॉल्ड अ पैलेट, राइट, आप सबने देखा होगा। सो पैलेट यहाँ पर अगर एक नाउन है तो इससे पहले हमें जो वर्ड चाहिए वो होना चाहिए कि एडजेक्टिव, क्योंकि आपको पता है एडवर्ब नाउन को डिफाइन नहीं करता। एडवर्ब से तीन चीजों को डिफाइन करता है, वो है एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को और दूसरे किसी एडवर्ब्स को, लेकिन नाउन को नहीं करता। नाउन को जो वर्ड डिफाइन करता है वो आपका होता है एडजेक्टिव। तो हमें यहाँ पर एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, एडवर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो यहाँ पर आपका होना चाहिए विविड पैलेट ऑफ कलर्स, विविड पैलेट ऑफ कलर्स, यानी कि इस तरीके का पैलेट। विविड, विविड यानी जो बहुत आसानी से देखा जा सके, जो बहुत क्लियर है, राइट, विविड। सो विद इट्स विविड पैलेट ऑफ कलर्स, वी डोंट नीड विविडली हियर। ओके, आई कैन से आई विविडली रिमेंबर, यानी मैं किस तरीके से याद रखता हूं या किस तरीके से मुझे याद है। विविडली यानी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, साफ तरीके से। तो इस सेंटेंस, जो सेंटेंस मैंने अभी आपके सामने कहा, यहां पर मैं विविडली लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि उसके आगे एक मेरे पास एक वर्ब है रिमेंबर। तो रिमेंबर को विविडली डिफाइन कर रहा है कि कैसे वो याद कर रहा हूं मैं, बिल्कुल साफ तरीके से, सो विविडली। बट यहाँ पर एक नाउन है तो ये आपका एडजेक्टिव होना चाहिए, ना कि एक एडवर्ब। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि यहाँ पर विविडली को आप रिप्लेस करेंगे विविड से। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द डिम लिट रूम द फ्लिकरिंग कैंडल लाइट। ओके, आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर देख लिया हमारा एरर यहाँ पर है। अगर आप एडवर्ब्स में बिल्कुल अच्छे हैं, आपको पता है एडवर्ब्स क्या होते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई द एरर हियर, वेयर द एरर लाइज। सो लेकिन उससे पहले देखिए, द फ्लिकरिंग कैंडल लाइट, किस तरीके की कैंडल लाइट है? फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग यानी जो फ्लेम आपकी होती है वो कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी वो बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है ना, जैसे फ्लैश होती है,
ठीक है, आपने देखा होगा क्योंकि वो हवा से इधर उधर हिलती है, राइट? तो दैट इज कॉल्ड फ्लिकरिंग। सो फ्लिकरिंग कैंडल लाइट। तो यहाँ पर फ्लिकरिंग आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अब इससे पहले हम देखेंगे, देखिए, इफ आई आस्क यू कि रूम क्या है, रूम एक नाउन है। यहाँ पर बताया गया किस तरीके का रूम है, लिट रूम, यानी रोशनी से जगमगाया हुआ रूम, लिट रूम, है ना। तो लिट यहाँ पर आपका एक एडजेक्टिव है, क्योंकि एक नाउन की विशेषता बता रहा है कि लिट रूम किस तरीके का रूम है, लिट रूम यानी रोशनी से जगा हुआ। अब मैं आपको पूछूंगी किस हद तक वो जगमगाया हुआ है, किस हद तक वो उसने रूम को रोशन किया है ना। तो यहाँ पर एक वर्ड है डिम, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए डिमली, DIMLY। यहाँ पर मैं इसके साथ LY लगाऊंगा क्योंकि डिमली एक एडवर्ब है और यहाँ पर एडवर्ब ही होना चाहिए, क्योंकि ये मुझे बता रहा है इस एडजेक्टिव के बारे में कि जो लिट रूम है वो किस हद तक लिट है, किस हद तक वो जगमगाया हुआ है वो कमरा। तो डिमली लिट रूम यानी ज्यादा रोशनी नहीं है, बिल्कुल कम वो लिट है। तो यहां पर होगा आपका डिमली, ना कि डिम। डिम अपने आप में ही क्या है, एक एडजेक्टिव है। मैं अगर कहूं डिम लाइट, हम लोग कहते हैं ना डिम लाइट, लाइट तो बहुत डिम है, तो लाइट वहां पर एक नाउन है और डिम एक एडजेक्टिव हो जाता है। किस तरीके का लाइट है, डिम लाइट, राइट। और इसका ऑपोजिट है ब्राइट लाइट, सो डिम एंड ब्राइट, दीज आर योर एडजेक्टिव्स। बट यहां पर लिट इज ऑलरेडी एन एडजेक्टिव। अब हमें बताना है कि वो किस हद तक लिट है, सो डिमली लिट। हेंस योर आंसर वुड बी ए, ऑप्शन ए, डिम लिट, डिमली लिट रूम, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, the grand cathedral with its towering spires and intricately stained glass windows was a testament to the faith and devotion of generations of worshippers who had sought solace within its hallowed walls। यहां पर आप देखेंगे ग्लास विंडोज, किस तरीके का विंडोज, ग्लास विंडोज यानी कांच की जो क्या है, खिड़कियां हैं, है ना, जहां पर कांच यूज होता है, ग्लास यूज होता है। तो ग्लास विंडोज देखिए अपने आप में आपका एक नाउन फ्रेज है, ठीक है। यहां पर अगर हम इसे अलग अलग तोड़ के देखें तो ग्लास आपका क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर मैं पूछता हूं किस तरीके का वो ग्लास है, तो एक स्टेन्ड ग्लास है ना। किस तरीके का वो ग्लास है, एक स्टेन्ड ग्लास है, यानी अगेन एक एडजेक्टिव की यहां पर मुझे आवश्यकता है। स्टेन्ड यानी जहां पर आपके कुछ पेंटिंग्स होती हैं, कुछ ड्राइंग्स होती हैं, कुछ आपके पिक्चर्स होती हैं। आपने देखा होगा चर्चेस में इस तरीके की विंडोज होती हैं, ग्लास विंडोज, जहां पर जो डिवाइन जो क्या है लोग हैं, है ना, या गॉड का जो कुछ भी का सिंबल है वो पेंटेड होता है। तो स्टेन्ड ग्लास विंडोज। अब इसके पीछे यूज हुआ है एक एडवर्ब। यहां पर अगर हम इंट्रिकेटली बोले, इंट्रिकेटली स्टेन्ड ग्लास, तो इंट्रिकेटली स्टेन्ड का, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रिकेट का मतलब होता क्या है, इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स या कुछ कंफ्यूजिंग, समथिंग दैट इज कॉम्प्लेक्स और समथिंग दैट इज कंफ्यूजिंग। तो इंट्रिकेटली एक एडवर्ब होता है, लेकिन यहां पर मीनिंग चेंज हो जाएगा। मीनिंग होगा कि किस तरीके से वो स्टेन्ड हुआ है, बहुत इंट्रिकेट तरीके से, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से, जो शायद कंफ्यूजिंग है या बहुत डिटेल्ड है। तो हमें यहाँ पर इंट्रिकेटली की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हमें इंट्रिकेट यानी हमें एक अनदर एडजेक्टिव की जरूरत है। तो कई बार आपके एक ही सेंटेंस में एक साथ आपके दो तीन एडजेक्टिव्स आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें चाहिए एन इंट्रिकेट स्टेन्ड वॉल्स, यानी जो स्टेन्ड है वो कैसी है, इंट्रिकेट है ना। हमें एडवर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो किस तरीके से स्टेन्ड है, बट रादर वो कैसा स्टेन्ड है। आप मतलब समझ रहे हैं, राइट। तो कैसा स्टेन्ड है, इंट्रिकेट स्टेन्ड ग्लास विंडो से पूरा आपका एक नाउन फ्रेज होगा जिसमें विंडोज को अलग अलग शब्दों से क्या किया है, डिफाइन किया है। Hence, your answer will be in B. So B will be your correct answer. चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In the heart of the dense ancient forest, the gently babbling of a crystal clear stream provided a soothing melody.
that harmonized with the rustling of leaves and the songs of hidden birds, creating a symphony of nature's wonders. देखिए, you can pause your video as well and you can try to find out the adverb and adjective or anything जहां पर आपको लगता है error like हो सकता है. देखिए, the gently babbling of a crystal clear stream. यहां पर babbling, ठीक है, जो कि एक एक्शन है, ठीक है, बेसिकली यहां पर एक gerund verb यहां पर हो सकता है कि babbling of a crystal clear, ठीक है. अभी जो babbling है, किस तरीके का babbling यहां पर हो रहा है, जो एक्शन है ना, तो वो जेंटल यहां पर होना चाहिए. यानी यहां पर जो एक नाउन है, ठीक है, जो एक्चुअली एक जेरंड नाउन यहां पर है, तो हमें इसे एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए एक एडजेक्टिव. सो इट शुड बी द जेंटल बैबलिंग एंड नॉट जेंटली बैबलिंग. जेंटली वुड बी अ रॉन्ग वर्ड. जेंटली विच इज एन एडवर्ब जिसका मतलब होता है जेंटल तरीके से, और जेंटल का मतलब होता है सिंपल, जो जेंटल है, ठीक है, यानी नोबल, ठीक है. सो जेंटल बैबलिंग यहां पर आपका होना चाहिए. तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हम देखेंगे, नेविगेटिंग थ्रू द क्राउडेड सिटी आई अनएक्सपेक्टेड रन इनटू माय फॉर्मर प्रोफेसर स्पार्किंग अ प्रोफाउंड डिस्कशन अबाउट रीसेंट एडवांसमेंट्स इन क्वांटम फिजिक्स. ओके, सो अभी देखिए, बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन, आप बिल्कुल देख करके ही इसको पकड़ लेंगे. आई अनएक्सपेक्टेड रैन इज अ वर्ब बट अनएक्सपेक्टेड इज नॉट एन एडवर्ब. यहां पर रैन जो है एक वर्ब है, तो बताना हमें है कि किस तरीके से. ओके, रैन इनटू, देखिए पूरा हम देखेंगे, एक फ्रेजल वर्ब यहां पर है रैन इनटू, जिसका मतलब होता है एक्सीडेंटली किसी से मिलना, ठीक है, एक्सीडेंटली किसी से मिलना. तो अब ये जो एक फ्रेजल वर्ब जो पूरा है, हमें बताना है कि किस तरीके से कोई मिला है. सो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड के साथ एल वाई हम लगाएंगे, जिसका मतलब बनेगा अनएक्सपेक्टेडली, मतलब जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वैसे वो क्या मिला, अपने फॉर्मर प्रोफेसर से मिला. सो अनएक्सपेक्टेडली he ran into. How did he run into? How did he run into unexpectedly? We don't need unexpected here. तो unexpected B यहां पर आपका क्या होगा, आंसर आपका होगा. यूजुअली आप एक आइडिया आपके माइंड में आप लेकर के चलिए कि ज्यादातर जो एडवर्ब्स होते हैं वो एंड होते हैं एल वाई से, एल वाई, राइट. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The brilliant entrepreneur worked tireless to set up a revolutionary startup that aimed to disrupt the traditional energy sector with renewable technologies. तो द ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर वर्क टायरलेस, किस तरीके से उसने काम किया. टायरलेस इज एन एडजेक्टिव, इट्स अ टायरलेस वर्क. मैं कह सकता हूं कि ये जो कार्य है ये टायरलेस है, यानी थका देने वाला कार्य है. तो टायरलेस इज एन एडजेक्टिव, बट आई नीड अ एडवर्ब हियर, आई नीड एन एडवर्ब हियर. यहां पर मुझे बताना है कि जो ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर था उसने किस तरीके से कार्य किया, है ना. देखिए, वर्कड, एज वर्कड यहां पर वर्ब है, तो टायरलेसली, इट शुड बी टायरलेसली. एल वाई यहां पर हमें लगाना चाहिए, तब जाके करेक्ट होगा. सो आपका आंसर है ए में, ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे, इन ऑर्डर टू कंजर्व एनर्जी रिमेंबर टू diligent turn off all electronic devices when they are not in use, contributing to a greener environment. देखिए, रिमेंबर टू diligent turn off, अगेन आपका एक फ्रेजल वर्ब है टर्न ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना, यानी आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, आप उनसे जब पावर का एक्सेस आप ले लेते हैं, राइट, और उनको आप यूज नहीं करते व्हेन दे आर नॉट इन फंक्शन, सो यू यूज द फ्रेजल वर्ब कॉल्ड टर्न ऑफ. सो अभी टर्न ऑफ यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब एक वर्ब है, तो उससे पहले जो एक शब्द लगा है वो होना चाहिए एक एडवर्ब. बट diligent is an adjective. I can say he is diligent in nature, है ना. ही इज diligent इन नेचर, वो कैसा है स्वभाव में, diligent है, यानी कार्य करने वाला एक अच्छा इंसान है, जो कार्य के लिए क्या रहता है, बहुत ज्यादा
एक्टिव रहता है, जिसे कार्य करना बहुत पसंद होता है, जिसे काम करना बहुत पसंद होता है, और जो बहुत ज्यादा प्रूडेंट है काम करने के लिए, वर्कहॉलिक इसके लिए एक दूसरा शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। सो रिमेंबर टू डिलीजेंट टर्न ऑफ। अब डिलीजेंट एक एडजेक्टिव है तो एडवर्ब क्या होगा? सिंपल, डिलीजेंट के बाद आप एल वाई लगा दीजिए तो ये होगा डिलीजेंटली, राइट। सो रिमेंबर टू डिलीजेंटली टर्न ऑफ। कैसे आप रिमेंबर, है ना, कैसे आप याद रखें, टू डिलीजेंटली टर्न ऑफ, यहां पर आपका होना चाहिए। सो बी में आपका एरर यहां पर होगा। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस सेटबैक्स एंड चैलेंजेस, she refused to give up on her lifelong dream of creating a global recognized fashion brand. So creating a recognized, okay, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस तरीके का ब्रांड है, ठीक है, फैशन ब्रांड है, ये अपने आप में एक आपका क्या हो गया, एक नाउन फ्रेज हो गया। अब मैं बोलूं कि इस तरीके का फैशन ब्रांड है, सो रिकॉग्नाइज यानी जाना माना, वो क्या है, एक फैशन ब्रांड है। लेकिन अगर मैं पूछूं किस तरीके, किस हद तक वो एक जाना माना क्या है, फैशन ब्रांड है, सो वो क्या है, ग्लोबली, ग्लोबल नहीं, ग्लोबली। ग्लोबल यानी पूरे विश्व में, है ना, पूरे विश्व में। ग्लोब से एक शब्द आता है ग्लोबल, पूरे विश्व में। सो ग्लोबली यहां पर आपका जो क्या है, वर्ड है, एक एडवर्ब जो है वो आना आपका चाहिए। सो हाउ, टू व्हाट लेवल इज इट रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली, एट द ग्लोबल लेवल। ग्लोबली वो क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है। सो वी डोंट नीड एन एडजेक्टिव हियर, वी नीड एन एडवर्ब दैट्स ग्लोबली एंड नॉट ग्लोबल। तो आपका आंसर होगा डी। So that's all for today students। in this video हम लोगों ने कुछ एडवर्ब बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग ने देखे। आई होप इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिला कि आपके एडवर्ब्स किस तरीके से यूज होते हैं। जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था एडवर्ब्स क्या होते हैं, सो आई होप इट हेल्प यू टू नाउ लर्न दैट व्हाट आर एडवर्ब्स, टू आइडेंटिफाई कि हम एडवर्ब्स को कैसे हम पहचाने, राइट। और आई होप कि आप सबको समझ में आया कि एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को हम कैसे डिस्टिंग्विश करें, कहाँ पर एडवर्ब्स का यूसेज होना चाहिए और कहाँ पर एडजेक्टिव्स का यूज होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।